हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर परिमा दलाल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो उसके मौके पर मैं बच्चों के हार्ट डिसीज़ के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। लोग ऐसे समझते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम जवानी या बुढ़ापे में ही होता है, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि हृदय रोग की बीमारी, जिसको हमारी भाषा में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ भी बोलते हैं, उसका डिटेक्शन नियोनेटल एज ग्रुप में होना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि कुछ हार्ट डिसीज जब बच्चे 8, 10 या 12 साल के होते हैं तब पता चलता है। जो नियोनेटल एज ग्रुप के डिसीज है, यानी कि जो नवजात शिशु के कार्डियक डिसीज है, उन सब के प्रारंभिक लक्षण अगर बच्चे के पेरेंट्स को नहीं समझ पाते तो उसका एंड रिजल्ट थोड़ा कठिन होता है। इसलिए सब पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है कि एटलीस्ट वो अपने बच्चे के हृदय रोग के बारे में इनिशियल परसेप्शन कर सके एंड बच्चों को डॉक्टर के पास जल्द से जल्द लेके जा सके और उसका इलाज अच्छी तरह से करवा सके। न्यूबॉर्न की हम बात करें तो अगर बच्चा माँ के पेट से ही हृदय में छेद लेके जन्मा हुआ हो तो 24 घंटे में बच्चों में सांस लेने की दिक्कत शुरू हो जाती है। बच्चे के होठ, नाखून, फिंगर टिप्स वगैरह जगहों पर ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, जिसको हमारी भाषा में साइनोसिस बोलते हैं। कई बच्चों में ये साइनोसिस देखने को नहीं मिलता है और जन्म के 3-4 महीनों के बाद माता नोटिस करती है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के दौरान और उसके बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है। कई बार फीडिंग लेते वक्त बच्चे के फोरहेड पे पसीना आता है, बच्चा बहुत इरिटेबल होता है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आप अपने बच्चे में देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर का संपर्क कीजिए और उसका इलाज जल्द से जल्द करवाइए। अगर उससे बड़े बच्चे की बात करें तो 8-10 साल के या 12 साल के बच्चे में भी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होता है, पर अगर छेद बहुत छोटा हो या फिर ASD जैसी बीमारी हो तो ही इतने साल बाद पता चलती है। बच्चे को फटीगेबिलिटी, रात को सोते समय सांस लेने में दिक्कत होना, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस, कफिंग, लो ग्रेड फीवर, ऐसी सब कंप्लेंट्स होती है। उनके वजन बढ़ने में भी कई बार दिक्कत आती है और पाल्पिटेशन होता है, यानी कि बच्चे को खुद की धड़कन बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी सुनाई देती है। नवजात शिशु में कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं तब मदर की एंटीनेटल हिस्ट्री लेना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर मदर स्मोकिंग या अल्कोहल एडिक्ट है, मदर को लिथियम फेनिटोइन वारफारिन जैसी कोई ट्रीटमेंट चल रही होती है या फिर मदर एक्सेसिव विटामिन D लेती है तो बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेट प्रेगनेंसीज है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, जिसमें भी कार्डियक डिसीज एसोसिएटेड होते हैं। अगर बच्चा प्रीटर्म है या फिर टर्म बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोया नहीं है तो भी बच्चे में CHD होने की संभावना होती है। मदर या फादर को जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो प्रेगनेंसी रखने से पहले रिस्क फैक्टर जान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर एक बच्चे में CHD है तो दूसरे बच्चे में 2 to 6% चांसेस होता है कि CHD हो। देयर आर सर्टेन सिंड्रोम्स विच आर एसोसिएटेड विथ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो बच्चे का सर, हाथ और पैर की उंगलियां, बच्चे की लेंथ और वेट, ये सब ठीक से देख लेना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे बच्चों में छेद की साइज के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। यूजुअली जो पेशेंट में छेद की साइज सबसे छोटी हो उसमें खाली इन्फेक्शन प्रिवेंशन की या फिर जिसको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं वो दी जाती है। मीडियम या लार्ज छेद वाले पेशेंट को मेडिकेशन या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट जो भी आवश्यक है वो देना होता है। डेंटल हाइजीन इन बच्चों में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। डाइट में हाई कैलोरी, लो वॉल्यूम फीड्स देने होते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर के बाद फॉलोअप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये थी मेरी आज की टिप्स फॉर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। इफ़ यू सी एनी सिम्टम्स फॉर इट इन योर चाइल्ड, just contact to your doctor immediately to save your child's life. So thank you so much.